पिछली बार हमने रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति के बारे में सीखा था। अब हम बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति इस बारे में देखेंगे। बोर ये एक वैज्ञानिक थे जो डैनिश वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम था नील्स बोर और इन्होंने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार है। तो ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस स्थायी भाव के बारे में, परमाणु के स्थायी भाव के बारे में स्पष्ट किया। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो ये देखिए ये नाभिक है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वृत्ताकार स्थिति में इस नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में ही घूमते हैं। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक विशिष्ट कक्षा में ही घूमता है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वृत्ताकार स्थिति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और एक विशिष्ट दूरी पर है। इनके बीच की दूरी फिक्स है, इससे तो इसको ये ना कम होती है ना ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि बोर ने कहा कि बोर ने क्या कहा वो देखो। दूसरे सिद्धांत में उन्होंने कहा कि विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है, अर्थात यहां पर इस कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर है, इसीलिए ये इस कक्षा में घूम रहा है। इस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब इसकी भी ऊर्जा यहाँ पर स्थिर है। स्थिर ना होती, कम होगी तो वह नीचे की ऊर्जा में, नीचे के स्तर में आ जाएगा, ज्यादा होगी तो यह ऊपर के स्तर में जाएगा। वो कैसे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर की ऊर्जा बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब ये जरा समझने वाली बात है, इसको हम एक विशेष प्रकार से समझेंगे। तो ये देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अंतर कक्षा में है तो इसकी एक स्थिर ऊर्जा है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, इनकी भी स्थिर ऊर्जा है। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर आता है, परंतु ये अंतर के कक्षा में होने के कारण इसकी ऊर्जा कम है और यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा है। तो जब ये अंदर से बाहर की ओर छलांग लगाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है। तो उसको अत्यधिक ऊर्जा लगेगी। जैसे कि आप भी जब किसी जंप करने जाते हो या कहीं छलांग लगाने चाहते हो तो आपको अपने शरीर में बहुत सारी ताकत संजोनी पड़ती है और तब आप जाके छलांग लगाते हो, बराबर है। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की कक्षा में जाना है तो ये ऊर्जा का शोषण करता है और फिर ऊपर की कक्षा में जाता है। अब ये हमेशा ऊपर की कक्षा में तो नहीं रहेगा, तो उसकी जब ऊर्जा कम होने लगती है तो वो क्या करता है, ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है। अब क्या हो गया, नीचे की कक्षा में आ रहा है मतलब यहाँ की ऊर्जा, मतलब दूसरी कक्षा की ऊर्जा जो है वो ज्यादा है, और जब नीचे की कक्षा में ऊर्जा कम है तो उसके पास उससे ज्यादा ऊर्जा होगी उसके पास। तो वो जो ज्यादा ऊर्जा है उस ज्यादा ऊर्जा को वो उत्सर्जित करते हुए नीचे आता है, और जब वो उत्सर्जित करते हुए नीचे आता है तो एक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा बाहर दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीसरा उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहर के कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करते हैं और बाहर भीतरी कक्षा से अंदर की कक्षा में आते हैं उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। तो उसका एक उदाहरण दिया है उन्होंने, घरेलू गैस की सिगड़ी पर नीली ज्वाला पर नमक या सोडियम क्लोराइड के कण डालने पर उसी स्थान पर पीली चिंगारी निकलती है, ठीक है। यह कभी करके नहीं देखना है, करना है तो अपने पेरेंट्स को साथ में रखना है, ठीक है, पर करना नहीं है। अब उसमें क्या है कि सोडियम जो है, सोडियम यह अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक सक्रिय धातु है। यदि इसको हवा में भी रखा जाए तो ये जल उठता है, उसकी जो ज्वाला जो होती है वो
पीली होती है। तो देखो, पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है और पीली ज्योति दिखाई देती है। रास्ते पर सोडियम वेपर दीपकों में से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। तो तुमने देखा होगा, मैं तुमको उदाहरण दिखाता हूँ एक और। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो है सोडियम जो है वो इस प्रकार से पीली ऊर्जा देता है, दिख रहा है आपको, है ना। और एक ये जो तुमने रास्ते पर जो दिए देखे होंगे, ये देखो, ये भी सोडियम लैंप ही है। इनको कहते हैं सोडियम लैंप, जो पीली ऊर्जा देते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको। तो रास्ते के सोडियम वेपर दीपकों में से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इन उदाहरणों से सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सोडियम परमाणु के इन दो कक्षाओं में के ऊर्जा स्तर का अंतर निश्चित होता है। यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये समझ में आया आपको, पीले प्रकाश के ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए उपर्युक्त 3 उदाहरणों से वह पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कि किस प्रकार सोडियम जो है वो पीले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके बाद का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।